Hello everyone, welcome to the lecture 3 of the trigonometry series by Integral Minds। तो हम लोग पहले दो वीडियो में हम लोग कुछ कंसेप्ट्स क्लियर किए थे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हम लोगों ने ये टेबल को पढ़ा था। आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस। एंड उसके बाद अभी हम इस लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वी विल बी मूविंग टू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें किया गया है कि टेन थीटा इज़ ए बाई बी, एंड यहाँ पे दे गया कि प्रूव दैट दिस पार्ट इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम एज यूजुअल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन टू वेज, बिकॉज द मोर यू प्ले अराउंड दिस प्रॉब्लम्स, हम लोग उतना ही उसको सीख पाएंगे। जितना हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग सीख पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री को। तो अभी आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि इसको ब्लू से लिखते हैं, अलग कलर। सो देखिए, अभी इसमें दिया गया है कि टेन थीटा इज़ ए बाई बी, राइट। एंड एल एच एस क्या दिया गया है? एल एच एस इज़ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर हम अभी इसमें से इफ़ वी टेक कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब हमारे पास आएगा ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस बी, और नीचे आ जाएगा फिर से ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस बी। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसमें कुछ फंडे हैं जो हम लोग क्लास 11 के प्रॉब्लम्स में जब जाएंगे तब वी विल नो कि हम ऐसे जस्ट वी कैन नॉट कैंसिल आउट टू वैल्यूज़, बट यहाँ पे हम लोग एक डिफाइंड एक ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को अप्रोच करते हैं इन क्लास 10। दैट इज़ वाई वी आर इज़ विदाउट टेकिंग एनी टेंशन हम लोग ये कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। एनीवेज, मूविंग अलॉन, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? ए टेन थीटा माइनस बी, फिर से आ गया आपका ए टेन थीटा प्लस बी। टेन थीटा का मतलब क्या है? ए बाई बी, ए इंटू ए बाई बी माइनस बी, ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है कि नहीं, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। और प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाउ we will try to solve the problem with a different approach। अलग कलर लेते हैं ताकि आप लोग को पता चले। टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा इज़ नथिंग बट पी बाई बी। एक ट्रायंगल को अगर हम ले लेते हैं, दिस इज थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर ये p बाई बी ए बाई बी है, तो p को हम लोग ले सकते हैं a के, और b को हम लोग ले सकते हैं b के। तो आपका h कितना हो जाएगा? रूट ओवर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अभी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा माइनस बी प्लस बी कॉस थीटा। अभी हम लोग इसको साइन थीटा को पता है, वी ऑल नो दैट साइन थीटा इज नथिंग बट पी बाई एच।
तो p का वैल्यू क्या है a और h का वैल्यू क्या है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वी आर जस्ट कैंसिलिंग आउट द k हेयर. k को हम नहीं पकड़ रहे क्योंकि एनीवेज वो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि ये एक रेशियो है. और cos थीटा का हो गया आपका b रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं. सिमिलरली नीचे भी यही आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट RHS. Hence we prove it in a different way again, है कि नहीं. अभी हम सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं. इसमें क्या दिया गया, इसको भी हम लोग इसको दो तरीके से प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम लोग सीखना चाहते हैं. हमारा मेन मोटिव ये नहीं कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, हम लोग को सीखना भी है, अलग अलग तरीके से ट्रिगोनोमेट्री के साथ खेलना है. तभी हम लोग हायर एंड जब क्लास 11-12 के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, वी विल बी वेरी यूज्ड टू इट, वी विल बी वेरी यूज्ड टू सच डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का सफ़र बहुत अलग होने वाला है वंस वी मूव टूवर्ड्स क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स. सॉरी. तो पहला अप्रोच जो है देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, है कि नहीं. तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा. नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये p/b है 12/13. सो पाइथागोरस थ्योरम को पकड़ के जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो 144 और 169, है कि नहीं. तो ये 13 6 9 11 313. अभी हम RHS को लिखेंगे. RHS नहीं, इसमें तो फाइंड ही है. तो जो 2 साइन थीटा है cos थीटा है, और नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 2 साइन थीटा का हो जाता है p/h. p का मतलब है 12 और h मतलब रूट ओवर 313. इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 13 6 1 11 2 3, ठीक ही है यार, देख लेंगे आगे, अगर कुछ गलती हुआ तो समझ में आ जाएगा. फिर cos थीटा का क्या है 13 बेस बाई हाइपोटेन्यूज 330. एनीवेज ये दोनों तो रूट रहेगा नहीं. फिर इसको अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 13 रूट ओवर 313 होल स्क्वायर माइनस 12 रूट ओवर 313 होल स्क्वायर हो गया, है कि नहीं. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 313, और नीचे हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रूट 13 तो 313, अल्टीमेटली ये कैंसिल ही हो गया. तो 2 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 525. हाँ, तो ये क्या हो गया 12 2 जा 24. तो ये इसको हम लोग अगर 13 कर लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 312, नीचे 25, विच इज़ आवर आंसर. सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरी तरीके से करें तो इसका अप्रोच क्या होगा.
चलिए देखते हैं। लेट्स जस्ट चेंज द कलर। तो 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग इसको सपोज़ हम लोग cos को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा 2 sin थीटा ब्रैकेट चाहिए भी नहीं, cos थीटा 2 sin थीटा। अगर यहाँ से नीचे से ले लेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये cos थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। तो अभी ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू टेन थीटा, है कि नहीं। अभी अगर हम इसको लेके नीचे लेके आ जाए, तो ये बन जाएगा 2 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई टेन थीटा इस साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या है, टेन थीटा का रिवर्स उल्टा 13/12। अब टेन थीटा इज 12/13, तो वो हो जाएगा 13/12। तो 13/12 माइनस 12/13, तो ये लो भैया, ये फिर से वापस इसी फॉर्म में आ जाता है। 2 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर, ये ऊपर चला है 12, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 312/25। तो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन इन 2 ways again. Now let us look into the next question. इसको भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट अस ट्राई आवर फर्स्ट अप्रोच, जिसमें हम लोग को दिया गया है कि साइन थीटा नहीं, प्रूफ ही तो करना है, तो प्रूफ नहीं चलता, डायरेक्टली प्रूफ। और यहाँ पे क्या है कि cos x स्क्वायर रूट ओवर cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 LHS। तो cos x स्क्वायर हम लोग को आइडेंटिटी एक पता है कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ cos x स्क्वायर थीटा, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे। तो उसी हिसाब से cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो हम लोगों के पास आ गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ नथिंग बट साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, हम लोग ऊपर जाएंगे, इसको 1/10 थीटा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो टेन थीटा हो जाएगा। अभी टेन थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। कॉस थीटा मतलब क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, है कि नहीं। तो साइन थीटा कितना है 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर और नीचे 3/4 आ जाएगा। फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4,
और 3/4। तो ये आ जाएगा आपका 7/2 और 3/4। ये 16 हो जाएगा क्योंकि 4 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। तो ये 7/4 7/4 3/4 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट तो है ही 7 के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका √7/3। सो वी हैव टू फाइंड दिस ओनली। सिमिलरली अभी आप लोगों को क्या करना है, साइन थीटा का मतलब हम लोग को पता है p/h होता है, तो उसी हिसाब से वी कैन, आप लोग चाहे तो इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसी विद दिस क्वेश्चन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब यहीं तक करते हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डीपीपीज डिस्कस करेंगे। हम लोग डीपीपीज बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चल के अभी ट्रिगोनोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हैं, 3-4 क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के, और जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ फॉर पर्टिकुलर एंगल्स जो हम लोगों ने वैल्यूज़ पढ़े थे, तो उनको थोड़ा थिक से हम लोग अप्रोच करते थ्रू दिस क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा इज़ अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हाफ, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हाफ, एंड 10 गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं सोल्यूशन। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब क्या है, हाफ साइन इज अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, हमको तो क्या पता है साइन 30 इज़ हाफ, तो इसका मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 31। सिमिलरली कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 60 फ्रॉम दिस, तो अल्फ़ा प्लस नहीं गामा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली 10 गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा 1, 1045 होगा ये, 1045 इज़ 1, सो गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा 3 क्वेश्चंस हो गया। सो वी नो 3 वेरिएबल्स आर देयर, ये तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ये तीनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यूज़ आ जाएगा। तो अगर हम इसको 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, अगर 1 को 2 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 90, विच इज़ नथिंग बट बीटा इज इक्वल टू 45। सिमिलरली अगर हम 1 ये 1 प्लस 2 प्लस अगर 1 प्लस 3 को करता है तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा, बीटा बीटा कैंसिल, गामा गामा कैंसिल, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 75, तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका 75/2। वी हैव वैल्यू ऑफ बीटा एंड वी हैव वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो अगर हम इसको इक्वेशन 1 में प्लॉट कर देते हैं तो अल्फ़ा इज़ 75/2 प्लस बीटा इज़ 45 माइनस गामा इज इक्वल टू 30, तो आपका गामा हो जाएगा 75/2 प्लस 45 प्लस 30 इक्वल टू गामा। 75/2 को अगर हम लोग
करते हैं तो इट्स नथिंग बट 52.5 प्लस तो इसी तरीके से -30 हो जाएगा ये, सॉरी। तो इसी तरीके से 15 प्लस इसमें आ जाएगा। तो यही है आपका क्वेश्चन, गामा का वैल्यू और ये अल्फ़ा का वैल्यू और ये रहा आपका बीटा का वैल्यू। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। एंड विद दिस we'll move to few more questions from trigonometric identities and applications in the next video, and then we will move to heights and distance in class 11.